नमस्कार मित्रों। तनाव प्रबंधन पे इन दिनों हम बातें कर रहे हैं और तनाव और उसके प्रबंधन को समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बड़ा सहज सा एग्जाम्पल है। हम चलते हैं, किसी भी सड़क पे चल रहे हैं, पगडंडी पे चल रहे हैं, बगीचे में टहल रहे हैं। कई किलोमीटर तक हम एक सरल रेखा में चल सकते हैं आनंद लेते हुए। एक सरल रेखा में चलने के लिए हमें कितनी चौड़ाई की जरूरत होती है? मेरे ख्याल से 2 फीट, 2.5 फीट। और इतनी चौड़ाई में हम सरल रेखा में आराम से चल पाते हैं। लेकिन अगर 2 बिल्डिंग्स के बीच में इतनी ही चौड़ाई का एक पटिया रख दिया जाए, गर्डर रख दी जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए जिसके दोनों तरफ कोई रेलिंग ना हो, और अगर उस पे चलने का मौका आए तो हमारी रूह कांप जाएगी, हम तनाव से भर जाएंगे। एक चुनौती सामने होगी, भय पैदा होगा, एक असंतुलन हम में पैदा होगा। और फिर भी अगर हमारी बाध्यता है उस पे चलना ही, और हम देखते हैं लोगों को चलते हुए, तब चलने में वो ये करते हैं कि वो अपने दोनों हाथों को फैला लेते हैं। एक व्यक्ति है, कुछ करतब दिखाता है, और एक रस्सी पे जब वो चल रहा होता है तब उसके हाथ में एक लंबा डंडा होता है और वो डंडे को दाएं बाएं झुकाते हुए अपना संतुलन बनाए रखता है। तो जीवन की चुनौतियों के बीच जब चलने की बारी आती है तो ये असंतुलन पैदा होता है, और उस असंतुलन को सम पे लाने के लिए कभी दाएं झुकना होता है, कभी बाएं झुकना होता है। मित्रों, ये दाएं और बाएं से मेरा आशय जो है वो हेड और हार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन से है। जब जीवन की चुनौती, जीवन के संघर्ष, जीवन के भय हमारे सामने आते हैं तो ये जो असंतुलन होता है ये हेड और हार्ट के बीच में ही पैदा होता है। ये असंतुलन ही दरअसल तनाव है, या तनाव के कारण ये असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। हम ये करते हैं कि उस स्थिति में जब हमारा हेड, हमारा बुद्धि पक्ष जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है और हम उस ओर झुकने लगते हैं तो हम तुरंत उसको संतुलन लाने के लिए हम हृदय पक्ष की ओर, इमोशंस की ओर अपने आप को संतुलन लाने के लिए उस ओर झुका देते हैं। कभी इमोशंस की तरफ हमारा झुकाव होने लगता है तो हम रेशनल होने लगते हैं और उसके विपरीत दिशा में अपनों को झुकाने लगते हैं। ये संतुलन लाने का सहज उपाय है, अपने आप को संतुलित रखने का, सुरक्षित रखने का उपाय है। अगर बुद्धि पक्ष की ओर हम ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं तो भाव पक्ष की ओर झुक जाएं। इमोशंस की ओर ज्यादा झुकाव अगर हो रहा है तो थोड़ा सा बुद्धि पक्ष की ओर और रैशनलिज्म की ओर हमारा झुकाव हो तो हम फिर सम पे आने लग जाएंगे। और जिंदगी की डगर पे चलने के लिए, जिंदगी की चुनौतियों के बीच और तमाम स्ट्रगल के बीच जब हम चलते हैं तो यही संतुलन बनाए रखना हमारी कोशिश होती है। चलते चलते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो संतुलन सध जाता है। भाव और बुद्धि के बीच जब हम सम पे होते हैं तो फिर चलना इस तरह का कर्तव्य नहीं होता। फिर चलने के बदले एक तरलता होती है, एक बहाव होता है। वो बहाव नदी में भी होता है, हवाओं में भी होता है। चलने का संघर्ष नहीं होता, बहने का आनंद होता है। तो बुद्धि के लिए जब हम प्रयास करते हैं, बुद्धि पक्ष की ओर जब हम पोषण पाते हैं, या बुद्धि पक्ष की ओर जब हम झुकना चाहते हैं, अमूमन तो हम झुके ही रहते हैं। उसके लिए बहुत सहज उपाय है मैथमेटिक्स, तर्क, कंक्लूजन, विचार, दर्शन, साइंस। और इन चीजों से अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा बौद्धिक पक्ष की ओर झुकाव सहज होता है। लेकिन जब भाव पक्ष की ओर हम जुड़ते हैं, झुकते हैं, तो वहां संगीत हमारी बहुत मदद करता है। मैं आजकल के संगीत की बात नहीं कर रहा, जिस तरह का संगीत अमूमन हमारे कान में पड़ता है वो संगीत न हो के एक व्यवस्थित शोर है
मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ शास्त्रीय संगीत की ओर, जहाँ पर स्पेस और टाइम के बीच एक जुगलबंदी होती है, एक समस्वरता होती है, एक हार्मनी होती है, जहाँ भावों की प्रगाढ़ता होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है। जब सितार बजता है तो मन के तार झंकृत होते हैं, और सितार वादन के साथ साथ कब हमारा मन कदम ताल करते हुए और लय में आ जाता है, हमें बोध नहीं होता। जब सारंगी या बांसुरी बजती है तो हमारी भावनाएं अडोलित होती है, और उसके प्रवाह में वो लय में आती है, हम लय में आते हैं, हमारा व्यक्तित्व लय में आता है। जब हम गायन सुनते हैं तो वो भावों की जो टेर है वो हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त देती है, और किसी रूप में हम मुखर हो, सूक्ष्म रूप में उससे जुड़ पाते हैं, हमारा व्यक्तित्व सम पे आता है। तो मित्रों, मुद्दे की बात यही है कि इस जीवन की डगर पे चलने के लिए बुद्धि और भाव के बीच, हेड और हार्ट के बीच एक सुंदर संतुलन हो, एक सुंदर तालमेल हो। जब ये सम पे हो तो फिर हमारे लिए तनाव मुक्ति की दशा होती है, और तनाव की दशा में दाएं या बाएं की ओर झुकना हमें जीवन में संतुलन देते रहता है। तो ये दो पक्ष की ओर अगर हम जागृत होते हैं तो जीवन में किसी भी संघर्ष से गुजरने में हम संतुलित रह पाते हैं।